हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो गिवन ग्रामर है एम्बिगियस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर फॉर द स्ट्रिंग AABB। ये स्ट्रिंग गिवन है, इसके लिए हमें देखना है कि ग्रामर जो है वो एम्बिगियस है या नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग तो पास्ट ट्री डिराइव करते हैं इस स्ट्रिंग के लिए, और अगर हमें एक से ज्यादा पास्ट ट्री मिलती है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। बट हम लोग इस बार पास्ट ट्री न बनाते हुए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाते हैं। ठीक है, कि आपको पता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी एक से ज्यादा मिलता है, वो केस में भी हम लोग क्या कह सकते हैं, गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो let's develop the leftmost derivation. Let's derive the leftmost derivation for the given string. तो start with this symbol e, और हमारे पास में देखो अभी क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में पहला सिंबल क्या आ रहा है a, और हमारे पास में ऐसे तीन प्रोडक्शन है जहां पे स्टार्ट सिंबल क्या है a है। यहाँ पे देखो इस प्रोडक्शन में भी है, इस प्रोडक्शन में भी है और इस प्रोडक्शन में भी। इसका मतलब हमारे पास में तीन ऑप्शन है और ये तीन ऑप्शन में से हम लोग कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग ये ऑप्शन चूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हम लोग ये वाली स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है ए जी, एंड जी विल बी रिप्लेस बाय बी। मतलब एट द एंड हमें क्या मिलना है, ए बी मिलना है, विच इज नॉट आवर डिजायर स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। नाउ वी कैन कंसिडर वन ऑफ दिस टू ऑप्शन, ये दोनों में से कोई भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन चूज कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर E टेंड्स टू AF। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो हम लोगों के पास में अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में यहां से जब शुरुआत करेंगे तो पहला नॉन टर्मिनल F है एंड F कैन बी रिप्लेस बाय E। तो लेट्स रिप्लेस दिस F बाय E, यहाँ पे आएगा E। फिर अभी E को कौन से प्रोडक्शन से रिप्लेस करना चाहिए, तो हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला या ये वाला। ये ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया है ऑलरेडी, तो ये दो में से कोई भी ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स चूज फर्स्ट ऑप्शन A E E B। ठीक है, तो मैंने AEEB लिखा है यहाँ पे AEEB। इसके बाद हमें इस E के जगह पे क्या चाहिए, इस E के जगह पे क्या चाहिए हमें, इस E के जगह पे क्या चाहिए, इस E के जगह पे हमें चाहिए A। ठीक है, थर्ड सिंबल कौन सा होना चाहिए, A। इसलिए हम लोग एक तो ये वाला प्रोडक्शन ले सकते हैं, नहीं तो ये भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन भी लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AG मिलेगा यहाँ पे। तो लेट्स टेक दिस प्रोडक्शन दैट इज AG, और ये वाला E भी एज इट इज रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए G को हम लोग B से रिप्लेस कर सकते हैं, G कैन बी रिप्लेस बाय B। तो लेट्स रिप्लेस दिस G बाय B, और यहाँ पे आएगा EB। अभी देखो यहाँ पे हमें मिल गया AAB, मतलब इतना हमें मिल चुका है, AAB यहाँ तक मिल चुका है, और एट द एंड जो हमें B चाहिए था वो भी हमें मिल चुका है, ये वाला सिर्फ BAB चाहिए हमें। तो इस E के जगह पे हमें क्या चाहिए, BAB। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला प्रोडक्शन लेते हैं, इस E को इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो AAB, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में BE, और ये वाला B मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और इस E को देखो हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमें एक्चुअली क्या चाहिए, सिर्फ AB चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए अभी, AB, और AB हमें इससे मिल सकता है AG से। इसका मतलब है कि इस E को हम लोग इस AG से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके जगह पे AB मिलने में मदद हो जाएगी, बराबर है, बिकॉज वी कैन रिप्लेस G बाय B। तो लेट्स रिप्लेस दिस बाय AG, और ये वाला B एज इट इज लिखते हैं हम लोग, और एट द एंड देखो आपको क्या मिल रहा है, AAB, और यहाँ पे A, और G कैन बी रिप्लेस बाय B, और यहाँ पे B, बराबर है। तो अभी देखो आपको आपकी डिजायर स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गई है। तो एक तो होगा ये वाला हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मिला,
अभी सेम स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में ये वाला प्रोडक्शन कंसीडर किया था, हम लोग चाहे तो ये वाला प्रोडक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी डिजायर स्ट्रिंग जो है वो डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ई कैन बी रिप्लेस बाय, अभी हमें फिर से ए चाहिए तो हम लोग ए एफ ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये वाला भी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो लेट्स टेक दिस प्रोडक्शन, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, और इसका मतलब है कि बहुत सारे डेरिवेशन बनने वाले हैं, सिर्फ दो ही नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, दो से बहुत ज्यादा बन जाएंगे यहाँ पे डेरिवेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर एक स्टेज पे हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण हम लोग कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे डेरिवेशन बनेंगे। तो मैं पहला ई को पहले ही प्रोडक्शन से रिप्लेस करता हूँ, दैट इज ए डबल ई बी, और उसके बाद में ये वाला ई बी एज इट इज यहाँ पे लिखना है आपको। फिर देखो इस ई के जगह पे हमें ए चाहिए, और ए हमें इस प्रोडक्शन से भी मिल सकता है, इस प्रोडक्शन से भी मिल सकता है। तो लेट्स टेक दिस प्रोडक्शन नाउ। तो यहाँ पे ए ए ए जी, और ये वाला एज इट इज लिखते हैं ई बी ई बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए ए ए, जी विल बी रिप्लेस बाय बी, जी विल बी रिप्लेस बाय बी। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बी, फिर यहाँ पे ई एज इट इज आएगा बी ई बी। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे हमें बी ही चाहिए, और अगर हम लोग यहाँ पे बी लाते हैं तो यहाँ पे भी देखो क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि वी कैन रिप्लेस ई बाय एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ई को एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा उस केस में, ए ए ए बी, रिप्लेस दिस ई बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये बी दिखने लगेगा, इस बी के बाद ये वाला बी दिखने लगेगा, और यहाँ पे आएगा ई बी। अभी देखो, अभी हमारे पास में जब हम लेफ्ट से ट्रैवल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और इस ई के जगह पे हमें चाहिए सिर्फ ए बी। क्या चाहिए हमें, ए बी, क्योंकि हमें ट्रिपल ए डबल बी मिल चुका है और लास्ट वाला भी बी मिल चुका है, तो बचा क्या अभी, ए बी। तो आपको पता है ए बी को हम लोग इस प्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और ई को हम लोग इस प्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं ए जी से। तो मिलेगा क्या यहाँ पे, ए ए ए बी बी, और यहाँ पे आएगा आपका ए जी, और यहाँ पे बी। फिर जी को रिप्लेस करो बी से, देखो हम लोग जी को क्या कर सकते हैं, बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा बी। देखो ये भी आपकी क्या है, डिजायर स्ट्रिंग है, और ये जो दोनों डेरिवेशन दिख रहा है आपको, दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, और दोनों डेरिवेशन अलग अलग है, बराबर है, दोनों डेरिवेशन क्या है, अलग अलग है, बट एट द एंड जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो स्ट्रिंग क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि सेम स्ट्रिंग कैन बी derived in more than one way, बराबर है। सेम स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। Therefore the given CFG, therefore the given context free grammar is ambiguous। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास में गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो क्या है, एम्बिगुअस है। फाइन, यही हमारा क्वेश्चन था, हमें ये चेक करना था कि जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नहीं है। तो गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस।